इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। सभी का स्वागत, अभिनंदन। लास्ट वाली क्लास में अपन ने प्रमुख महल के बारे में बात कर ली थी। जयपुर के प्रमुख महलों में हवा महल, मुबारक महल, जल महल, सामोद महल, चंद्र महल, आमेर महल, नाहरगढ़ महल, कदमी महल, गेटोर और अमर जवान ज्योति स्मारक, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके आगे अपन बढ़ रहे हैं। उसके आगे बढ़े, आगे अपन बात करें कि जयपुर की प्रमुख मस्जिदें और मीनारें। जयपुर की प्रमुख मस्जिद और मीनारों की बात करें, कौन कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद है और मीनारें जयपुर में। अकबर की मस्जिद, अकबर की मस्जिद कहाँ है? आमेर में। अकबर की मस्जिद आमेर में है। नालीसर मस्जिद, नालीसर मस्जिद सांबर में है। क्या होता? 1562 में जोधा अकबर का जो विवाह हुआ था, जोधा बाई और हरकू बाई कहते हैं जिसको, सॉरी, जोधा बाई, हरकू बाई और अकबर का जो विवाह हुआ है, अकबर, इनका विवाह कहाँ संपन्न हुआ था? तो इनका विवाह सांबर में हुआ था। सांबर में विवाह हुआ तो वहीं पर अकबर ने नालीसर मस्जिद का निर्माण किया है। तो नालीसर मस्जिद कहाँ है? सांबर में अकबर ने बनाई थी। आलिसा पीर की दरगाह दूदू जयपुर में है। ईदगाह मस्जिद जयपुर में, जयपुर में ईदगाह मस्जिद। अगली इमारत की बात करें तो ईसरलाट इमारत। ईसरलाट कहाँ स्थित है? तो जयपुर के त्रिपोलियन बाजार में है। ईसरलाट सरगासुली के नाम से प्रसिद्ध है। ईसरलाट को और किस नाम से जानते हैं? सरगासुली के नाम से जानते हैं। इस इमारत की 7 मंजिलें हैं और अष्टकोणीय, 7 मंजिलें और अष्टकोणीय इमारत है। इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने विजय स्तंभ के रूप में करवाया। होता क्या है? एक युद्ध हुआ है, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 में होता है राजमहल का युद्ध। किस किस के मध्य होता है? तो जयपुर का सवाई ईश्वरी सिंह वर्सेज इनका ही छोटा भाई था माधो सिंह। माधो सिंह, जयपुर के ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य एक राजमहल का युद्ध होता है। इस राजमहल के युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह की विजय होती है और इस विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट सरगासुली का निर्माण किया गया है। 7 मंजिला अष्टकोणीय इमारत है ईसरलाट। देखते हैं, ये देखिए, ये है ईसरलाट। ईसरलाट, इसको ही सरगासुली के नाम से जानते हैं। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण का ध्यान रखेंगे, सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। चले आगे बढ़ते हैं। प्रमुख हवेलियां, जयपुर की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी जयपुर में प्रमुख हवेलियां हैं? पुरोहित जी की हवेली, इस हवेली में टेम्परा पद्धति के भित्ति चित्र बने हुए हैं। पुरोहित जी की हवेली, इतना ध्यान रख लेना। चूर सिंह की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली है जयपुर में। तो पुरोहित जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली और रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, ये कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे क्या आता है? प्रमुख संप्रदाय। जयपुर जिले में तो ध्यान रखेंगे, जयपुर जिले से जो है 3 संप्रदाय मोस्टली आपको ध्यान रखना है। एक परनामी संप्रदाय, परनामी आ जाए या परिणामी आ जाए, एक ही है परनामी संप्रदाय। एक आप ध्यान रखोगे गौड़ीय संप्रदाय, और एक है
रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, आगे अपन देखेंगे। तो 3 संप्रदाय जो है जयपुर जिले से संबंधित है। चलो एक एक की डिटेल देखते हैं। पहला संप्रदाय कौन सा आ रहा है? परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय। तो परनामी संप्रदाय के संस्थापक का नाम ध्यान रखना पहले। तो परनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी इसके संस्थापक है। और प्राणनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के जामनगर में इनका प्राणनाथ जी का जन्म हुआ है। और इसके जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ कहाँ है? मध्य प्रदेश पन्ना में। परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पन्ना में। लेकिन परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक जो फॉलोअर्स अनुयायी है वो आदर्श नगर जयपुर में रहते हैं। सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ रहते हैं? आदर्श नगर जयपुर में। और इसके प्रधान पीठ कहाँ है? पन्ना। और इसके उपदेश जो है परनामी संप्रदाय यानी प्राणनाथ जी के जो उपदेश है कौन से ग्रंथ में लिखे हुए हैं? कुंजलम स्वरूप ग्रंथ में। पूछते हैं कि कुंजलम स्वरूप ग्रंथ का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो बताएंगे परनामी संप्रदाय से है या प्राणनाथ जी से संबंधित है। जयपुर में परनामियों का मंदिर बना हुआ है और प्राणनाथ जी के गुरु है निजानंद जी। निजानंद जी से इन्होंने शिक्षा ली। तो परनामी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में। इसकी जो प्रधान पीठ है, मुख्य गद्दी है वो पन्ना मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में। और इनका ग्रंथ है कुंजलम स्वरूप। ये आप परनामी संप्रदाय में याद रखोगे। नेक्स्ट अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय ये वैसे बंगाल में चलता था। कहाँ चलता था? बंगाल में। इसके जो संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु माधवाचार्य जी भी मानते हैं। सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार किया था माधवाचार्य जी ने भी। इसके बचपन का नाम गौरांग था। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम था गौरांग। ठीक है। तो होता यूं कि जब आमेर के मान सिंह जी बंगाल की सूबेदारी करने के लिए गए थे। बंगाल की सूबेदारी करने गए थे तो वहां बंगाल से ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रभावित में आए। तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखेंगे मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट बंगाल से राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय लेकर के आए थे। फिर मानसिंह जी ने जो है वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह लेकर के आया था और मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनाया वृंदावन में। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है जयपुर में गोविंद देव जी। जयपुर में गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो जयपुर वाले जो गोविंद देव जी है, इस गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो यहां मंदिर बनाया है सवाई जय सिंह सेकंड ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया है। दोनों बातें याद रह जाएगा। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर मान सिंह ने बनाया। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जय सिंह ने बनाया था। ठीक है। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर है। जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ के वास्तविक शासक मानते हैं, उसी प्रकार से कछाव वंश के जो शासक है गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक ध्यान ये भी रखना, गौड़ी संप्रदाय की अन्य पीठ और कहाँ है? दूसरी पीठ तो करौली में है मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? करौली में। ये गौड़ी संप्रदाय की दूसरी पीठ है। चलिए, गौड़ीय संप्रदाय हो जाता। तीसरा है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, देखो रामानुज संप्रदाय को और किस किस नाम से जानते हैं?
रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय को ध्यान रखना, एक इसको रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, रामावत संप्रदाय। इसको रामानुज संप्रदाय को रामानुजाचार्य ने चलाया था, रामानुजाचार्य जी ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रामानुज संप्रदाय। इसमें जो उपासक देवता है वो भगवान श्री राम है, इसलिए इसको रामावत संप्रदाय है। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था रामानंद जी ने, इसलिए इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। तो रामानुज संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय, रामानुज जी ने चलाया था रामानुज संप्रदाय, भगवान श्री राम इसमें उपासक देवता है, रामावत संप्रदाय, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था रामानंद जी, इसलिए इसको रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। चलिए देखते हैं रामानुज संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक है रामानुजाचार्य। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की। श्री भाष्य का संबंध रामानुज संप्रदाय से। रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ था। राजस्थान में इसकी जो प्रधान पीठ है वो गलताजी है, राजस्थान में प्रधान पीठ है गलताजी। और रामानुज संप्रदाय का जो आरंभ है गलताजी कृष्णदास परिहारी ने यहाँ पर रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये जो गलताजी में रामानुज संप्रदाय की जो स्थापना होती है वो किस शासक के काल में हुई है, तो ध्यान रखेंगे आमेर के एक शासक हुए थे पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा, पृथ्वीराज कच्छावा के गुरु थे चतुरनाथ। चतुरनाथ इनको शास्त्रार्थ में पराजित करके कृष्णदास परिहारी ने गलताजी में रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। गलताजी जिनको ध्यान रखना मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, मंकी वैली के नाम से जानते हैं, और जयपुर की काशी भी कहते हैं गलताजी को। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत नामक नवीन दर्शन का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत, तो रामानुज संप्रदाय संस्थापक रामानुजाचार्य, श्री भाष्य तिरुपति नगर में जन्म हुआ। प्रधान पीठ कहाँ है तो बताएंगे गलताजी। और इसमें गलताजी में रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है, कृष्णदास परिहारी। और पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल में एक संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और इसकी जो दूसरी पीठ है, दूसरी पीठ का ध्यान रखेंगे, दूसरी पीठ कहाँ है तो दूसरी पीठ है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में रामानुज संप्रदाय की दूसरी पीठ है। और उसके संस्थापक कौन है, अग्रदास परिहारी। अग्रदास परिहारी कृष्णदास परिहारी जी के शिष्य थे अग्रदास परिहारी। वो रेवासा सीकर में रामानुज संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है, यह है गलताजी। गलताजी जिनको राजस्थान की काशी मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। बंदरों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। और इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं तो बताएंगे गलताजी। गलताजी को उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। यस, प्रमुख संत और संप्रदाय की बात करें, जयपुर के प्रमुख संत संप्रदाय कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं तो पहले संत देखते दादू दयाल जी। दादू दयाल संत है दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इंपोर्टेंट है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, दादू दयाल जी को। कबीर जी ने जो भाषा जो प्रयोग किया अपने ग्रंथों में सदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया था। और दादू दयाल जी भी सदूकड़ी ढूंढाड़ी के साथ साथ में सदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चले, दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल जी हुए। इनका जन्म जो दादू दयाल जी का वो ब्राह्मण परिवार में 1544 ईस्वी में चैत्र शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद गुजरात में हुआ। प्रश्न आ जाए ऐसे राजस्थान के ऐसे कौन से संत हुए जिनका जन्म गुजरात में हुआ लेकिन उनका
कार्य क्षेत्र राजस्थान में रहा है तो संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ और कार्य क्षेत्र जयपुर राजस्थान है। दादू दयाल जी ये मान सिंह के समकालीन थे, मान सिंह फर्स्ट के समकालीन थे। मान सिंह के कहने पर दादू दयाल जी 1885 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की है। राजस्थान के ऐसे कौन से संत हुए जो अकबर से भेंट हुई थी, मुलाकात की थी? तो दादू दयाल जी। नेक्स्ट, दादू पंथ की प्रधान पीठ की बात करें, राजस्थान में दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है जयपुर के नारायणा गांव में, नारायणा या नारायणा भी आ जाए, नारायणा दोनों सही है। और इस नारायणा गांव के निकट ही बैराणा पहाड़ी पर इन्होंने समाधि ली थी, जिसे दादू खोल कहा जाता है। दादू खोल इनकी बैराणा पहाड़ी पर है, दादू दयाल जी की समाधि स्थल है। दादू पंथ में दादू दयाल जी जो दादू पंथ है, सत्संग स्थल को अलक दरीबा कहते हैं, अलक दरीबा कहते हैं। और इसका जो अभिवादन है सत्य राम है, सत्य राम। और सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलक दरीबा। जब भी लोग मिलते हैं सत्य राम अभिवादन वाक्य है। दादू दयाल जी की शिष्य परंपरा में 152 शिष्य थे। दादू जी के टोटल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। 152 में 52 शिष्य प्रधान थे, 52 प्रधान थे और 100 शिष्य गौण थे, यानी मेन कर्ता धर्ता थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे 52। इन 52 शिष्यों को दादू जी के 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी के 52 स्तंभ। प्रश्न आ जाए कि 52 स्तंभ का संबंध किससे है? तो दादू पंथ से है। दादू पंथी 4 प्रकार के, इसमें दादू जी के आगे चल करके ये 4 पार्ट हो गए थे, खालसा, विरक्त, उत्तराधि स्थानधारी और खाकी। उत्तराधि खालसा जो दादू जी की गद्दी पर बैठे थे वो खालसा पंथ वाले कहलाए। विरक्त जो घूमते फिरते और दादू पंथ का जो प्रचार करते हैं उनको विरक्त। उत्तराधि स्थानधारी जो उत्तर भारत में जाकर के प्रचार प्रसार करते थे। खाकी जो अपने शरीर पर भस्म वगैरह लगाते हैं वो खाकी है। चारों नाम भी ध्यान रखना। प्रश्न आता है कि दादू दयाल जी की कौन सी जो शाखा नहीं है या है। 1605 में नारायणा में मृत्यु हो गई है। दादू दयाल जी आमेर के कच्छावा वंश के शासक मान सिंह जी के समकालीन थे। दादू दयाल जी मान सिंह फर्स्ट के समकालीन थे। फिर 1585 में अकबर से भेंट की थी। दादू पंथी साधु के शवों को पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। इनके जो डेथ हो जाती है साधुओं की तो वो उस शरीर को शव को जंगल में छोड़ करके आ जाते हैं ताकि किसी पशु पक्षियों का जो खाने का भरण पोषण उनका हो सके। फिर बाद में जो हड्डियां होती है उनको जलाते हैं। नेक्स्ट बात करें दादू जी के गुरु कौन थे? तो दादू जी के गुरु कबीर के शिष्य वृंदानंद जी, वृद्धानंद जी। कबीर जी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर जी के शिष्य वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी के शिष्य थे दादू दयाल जी। दादू के प्रमुख शिष्य में बखना जी है, रज्जब जी है, सुंदर दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधु दास जी और अनेक ऐसे प्रसिद्ध संत हुए जिनका साहित्य भी उपलब्ध है दादू दयाल जी के। कहा जाता है कि दादू ने गृहस्थ जीवन बिताया था। गृहस्थ जीवन बिताया यानी कि 2 पुत्र हुए थे, एक गरीब दास जी और मिस्किन दास जी। गरीब दास जी और मिस्किन दास जी इनके पुत्र थे दादू दयाल जी के। दादू ने परम ब्रह्मा को आदि गुरु माना है और राम और अल्लाह में भेद नहीं माना। कहा कि राम और अल्लाह में कोई भेद नहीं है। दादू जी के उपदेश सदुकड़ी भाषा में, दादू जी रा दुए हैं, दादू जी रा दोहा, दादू जी रा दोहा कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? तो ढूंढाड़ी बताना आप, है ना, ढूंढाड़ी। ज्यादातर ये ढूंढाड़ी पूछते हैं, ढूंढाड़ी भाषा में लिखा हुआ है
और साथ में सदुकड़ी भाषा है। दादूजीरा दोवा कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ढूंढाड़ी भाषा में। चलो, तो ये देखा था अपन ने दादू दयाल जी। अगले हैं संत रज्जब जी। संत रज्जब जी, रज्जब जी पठान जाति के संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर में हुआ था, सांगानेर जयपुर में। रज्जब जी दादू जी से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। दादू दयाल जी के शिष्य थे रज्जब जी। और ये राजस्थान के ऐसे संत हुए जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे और दादू जी का, दादूपंथी का प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे? तो बताएंगे संत रज्जब जी। रज्जब जी की जो प्रधान पीठ है वो सांगानेर में स्थित है। सांगानेर में रज्जब जी की प्रधान पीठ है। और इनका जो ग्रंथ है रज्जब वाणी सर्वगी, ये दादू जी की ग्रंथ है। रज्जब जी का जो स्वर्गवास सांगानेर में हुआ है। तो अपन ने दो संत देखे हैं, एक तो दादू दयाल जी और दूसरा रज्जब जी देखे हैं। चले आगे बात करते हैं प्रमुख लोक देवियां। प्रमुख लोक देवियों की बात करें, जयपुर में प्रमुख लोक देवियां कौन कौन सी है? तो लोक देवियों में देखे तो पहली देवी है शीला देवी, शीला माता, शीला देवी। शीला देवी आमेर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी है। कच्छावा वंश की आराध्य देवी कौन सी है? शीला देवी, शीला माता जी है। और शीला माता जी की जो मूर्ति है वो मानसिंह प्रथम 16वीं शताब्दी के पूर्व में बंगाल के जसोर से लाए थे। मूर्ति कहां से लेकर के आए थे? बंगाल से लेकर के आए थे। और फिर आमेर में मंदिर का निर्माण करवाया, शीला माता मंदिर का निर्माण करवाया। शीला माता के मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था और जीर्णोद्वार जो है मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। शीला देवी के मंदिर के भक्तों को जल व मदिरा चरणामृत के रूप में दिया जाता है। जो यहाँ पर है जो है शराब है चरणामृत के रूप में पिलाई जाती है। और यहाँ पर चैत्र और आश्विन नवरात्रा में मेला बढ़ता है शीला माता का। तो शीला माता का मंदिर कहाँ है? आमेर में। कच्छा वंश की आराध्य देवी है। मानसिंह मूर्ति लेकर के आया था बंगाल से और यहाँ पर आमेर में मंदिर का निर्माण करवाया है। अगली देवी की बात करें, नेक्स्ट देवी है जमुआय माता। अगली देवी कौन सी है? जमुआय माता। जमुआय माता का प्रमुख मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में। ये कच्छा वंश की कुल देवी है, यानी शुरू से ही पहले शासक से ही जिनकी पूजा करते आ रहे हैं वो क्या हो जाती है? कुल देवी। यानी इनके मंदिर का निर्माण दुल्हे राय ने करवाया था। कच्छा वंश के जो पहले शासक थे दुल्हे राय, दुल्हे राय ने जमुआय माता मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता मनुष्य के शरीर की गर्मी को शीतलता प्रदान करने के लिए देवी शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर के चाकसू तहसील के सील की डूंगरी पर मंदिर बना हुआ है। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। सवाई माधो सिंह ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया है। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका कहते हैं, सैंडल माता भी कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। और शीतला माता का वाहन गदा है। पुजारी इनका कुमार होता है। और प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतला अष्टमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है, गधों का मेला बढ़ता है लूणियावास चाकसू में। शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में। तो कौन सी देवी देखी अपन ने? शीतला माता। इंपॉर्टेंट है, इनके एक ध्यान रखना, खंडित रूप से पूजा की जाती है। खंडित रूप से पूजा की जाती है। खंडित रूप से पूजा कौन सी देवी की जाती है? शीतला माता की। चलिए अगली देवी है छीक माता।
छीक माता, ये जयपुर में। देखो छीक माता आ जाए तो जयपुर है, और छींच माता आ जाए, छींच माता, फिर छींच वो बाड़मेर में। अभी कौन सी है? छीक माता। छीक माता जयपुर में है, गोपालपुरा रास्ते में स्थित है, और माघ शुद्धि सप्तमी को छीक माता का यहाँ पर मेला पड़ता है। शाकंभरी माता जयपुर में है मंदिर इनका, जयपुर सांबर में मंदिर में है, सांबर में। और ये शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी के चौहान शाकंभरी माता है। इनके मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? ये वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहानों के जो पहले शासक हुए थे वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगली माता जी है ज्वाला माता। ज्वाला माता, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर जयपुर में। नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, और जोबनेर के जो राजवंश है, खंगारोतों की कुल देवी है। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है ज्वाला माता। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है ज्वाला माता। तो अभी अपन ने देखा शाकंभरी माता, और कौन कौन सी देवियां देखी? शीला देवी, जमुआई माता, शीतला माता, छीक माता, शाकंभरी माता और ज्वाला माता। चले और देखते हैं, प्रमुख मंदिर की बात करें। हाँ, प्रमुख मंदिर देखें। जयपुर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण गोविंद देव जी प्रमुख मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का यह प्रमुख मंदिर है। अभी अपन ने देखा था संत संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण 1733 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, गोविंद देव जी के मंदिर का। अगला मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। मान सिंह ने अपना जो पुत्र है जगत सिंह, इसकी स्मृति में करवाया था। ये जगत सिंह जो है तुलसीदास जी से शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने तुलसीदास जी से शिक्षा ग्रहण की थी, जो बाद में मर गया था। उनकी याद में मान सिंह की जो पत्नी थी कनकावती, कनकावती ने ये मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर का। इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है जगत शिरोमणि मंदिर में, उस कृष्ण की मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ में मीराबाई करती थी। उस मूर्ति को मान सिंह आमेर ले गया और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। चले, इस मंदिर को गिरधर गोपाल जी का मंदिर भी कहते हैं और मीरा का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि जो मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ में मीराबाई पूजा करती थी। शीला देवी का मंदिर, शीला देवी शीला माता जी अपन ने पढ़ लिया था, चांदी का बना हुआ। गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मोती डूंगरी पर, ये याद रख लें, मोती डूंगरी पर ये गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। और इसमें गणेश जी की प्रतिमा जयपुर नरेश माधु सिंह की जो पटरानी है वो पियर से लेकर के गई थी, उदयपुर से ये ले गई थी मूर्ति और यहीं पर मंदिर बनाया है। नेक्स्ट लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का निर्माण, मंदिर को बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने करवाया था। ये राजस्थान का पहला ऐसी वातानुकूलित मंदिर है लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर। नेक्स्ट ब्रज निधि का मंदिर, प्रताप सिंह जी ने बनाया था ब्रज निधि का मंदिर जयपुर में। राज राजेश्वर शिवालय राम सिंह ने करवाया। गोवर्धननाथ जी का मंदिर प्रताप सिंह जी ने बनाया। छोटे छोटे मंदिर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहारी जी का मंदिर जगत सिंह की रानी मेहता कुंवरी ने करवाया था। ब्रज बिहारी का मंदिर जगत सिंह ने करवाया था। तांडेश्वर
सिद्धेश्वर शिव। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो साल में एक बार शिवरात्रि के दिन खुलता है, बृहस्पति का मंदिर जयपुर, ये अलग है, सिद्धेश्वर मंदिर अलग है। हाँ, अगला है नकटी माता का मंदिर है। ये नकटी माता जयपुर में है, भवानीपुरा में। और इस मंदिर की तुलना जो है मांडलगढ़ के जलेश्वर मंदिर से की जाती है। नकटी माता के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति की जो नाक है चोर काट करके ले गए थे, इसलिए इसको नकटी माता कहते हैं। नरसिंह मंदिर जयपुर, हरि मंदिर। चलो आगे देखते हैं। जो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब देखते हैं जयपुर की प्रमुख जनजातियां। जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में पहला आता है मेणा जनजाति। मेणा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक मेणा जनजाति जयपुर में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे ज्यादा जनजातियों में संख्या किसकी है? मेणा जनजाति की। मेणा का शाब्दिक अर्थ है मछली या मत्स्य। ये जो मेणा शब्द है, इसकी उत्पत्ति मछली से ही मानते हैं, इसीलिए मीन पुराण इनका पवित्र ग्रंथ है। इस जनजाति में दो वर्ग है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। ये पहले आमेर के राजा हुआ करते थे, कौटिल्य ने परास्त कर दिया था, फिर जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा बन जाते हैं। इस जनजाति में पितृ सत्तात्मक व संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलित है, यानी जॉइंट फैमिली है, और पितृ सत्तात्मक है, पिता के यह चलता है। इस जनजाति में बहन के पति को अत्यधिक संस्कार मतलब स्वागत करते हैं, बहुत आदर देते हैं बहन के पति को। इस जनजाति में गोद लेने की प्रथा प्रचलित है, गोद वैसे लेते हैं। इनमें ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, बाल विवाह, राक्षस विवाह चलते रहते हैं। लोग मांस और शराब का सेवन करते हैं। मेणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, मेणा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। जनजाति में भाई बाट को जगह कहा जाता है। कुल देवता बुज देवता, कुल देवी जीण माता है, और उपासक्ति को उपासक है, दुर्गा काली माता की पूजा करते हैं। लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं, और लोग बेणेश्वर मेले में पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करके पुण्य कमाते हैं। वैसे रामेश्वर आएगा यहाँ पे। मीणा जनजाति का प्रयाग किसे कहते हैं? रामेश्वर सवाई माधोपुर में पड़ता है। यहाँ पर चंबल, बनास और सीप तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। जयपुर वाले जो ऊपर पूर्वी राजस्थान वाले तो यहाँ विसर्जित करते हैं, और दक्षिण राजस्थान में जो मीणा है वो बेणेश्वर मेले में विसर्जित करते हैं। इस जनजाति में मोरनी मांडना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोरनी मांडना परंपरा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मीणा जनजाति में प्रचलित है मोरनी मांडना। कि मोर का इनका अत्यधिक लगाव होने की वजह से मोरनी मांडना परंपरा मनाते हैं। घरों पर आज भी मोर मोरनी मानते हैं। मीणा जनजाति आराध्य देवी बाण माता है। मीणा की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 पंचायत है। ये मीणा जाति की जनजाति जो है, इसकी प्रमुख बातें अपन ने देखी है। नेक्स्ट देखते हैं आमेर शैली। चित्र शैलियों में देखिए आमेर शैली। चलो ये 2 स्लाइड और 3 स्लाइड, इसको जल्दी से देख लेते हैं। आमेर शैली, चित्र शैली में देखिए तो आमेर शैली ढूंढाड़ स्कूल की सबसे पुरानी शैली। अलग अलग क्या कि स्कूलों में बांटा गया चित्र शैली को। ढूंढाड़ शैली में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? ढूंढाड़ शैली में आमेर, जयपुर, शेखावाटी और ऊनियारा है ना, और अलवर शैली। ये ढूंढाड़ स्कूल की शैलियां हैं। तो आमेर शैली ढूंढाड़ स्कूल की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। आमेर शैली की प्रमुख विशेषता भित्ति चित्र इसमें बनाए थे। मुगल शैली का प्रभाव इसको देखने को पड़ता है, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। इस शैली के प्रमुख चित्र कृष्ण लीला, लैला मजनू, हाथी घोड़े, यशोधर चरित्र
रज्मनामा मिर्जा राजा जयसिंह, इसका जो विकास है मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुआ और मान सिंह ने प्रमुख योगदान दिया है। बिहारी सतसई जो है बिहारी सतसई किसने लिखा था? बिहारी ने। और ध्यान रखना बिहारी जो है वो किनके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह के। इंपॉर्टेंट है, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, जिनके एक एक श्लोक पर एक एक सोने का सिक्का दिया जाता था बिहारी को। प्रमुख चित्रकार कौन? वह है हुकमचंद, मुरली, मुन्नालाल, ये इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। इस चित्रशैली का वास्तविक विकास बारमल के समय माना जाता है। चलो आमिर है जयपुर शैली वाली, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर चित्रशैली मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव कौन सी चित्रशैली पर पड़ा है? जयपुर चित्रशैली। सवाई जयसिंह प्रथम के समय जयपुर शैली स्वतंत्र रूप प्राप्त कर लिया था और जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल जो सवाई प्रताप सिंह के काल को जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस चित्रशैली में वात्स्यायन के कामसूत्र पर आधारित चित्र है। सवाई मान सिंह के काल में राधा कृष्ण जी की लीलाएं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मास आदि चित्रण किए गए हैं। जयपुर शैली के चित्रकार साहिब राम, इंपॉर्टेंट है साहिब राम, शालिग्राम, रामजी दास, रघुनाथ, मोहम्मद शाह, लालचंद, गंगा बख्श, त्रिलोक, ये चित्रकार हुए हैं। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान का पहला आदमकद चित्र बनाया था। और जयपुर चित्रशैली का महत्वपूर्ण चित्र जयदेव गीत गोविंद, यह इंपॉर्टेंट है। मुगल और राजस्थानी कला का मिश्रण है। हरे रंग का प्रयोग, पीपल, वट वृक्ष, मोर, घोड़े का चित्रांकन इसमें बहुत से देखने को मिलता है। और चित्रशैली में जनजीवन संबंधित चित्रों की प्रधानता रही है। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के इसमें चित्र बनाए हैं, जानवरों की लड़ाई इसके चित्र बनाए थे लालचंद ने जयपुर शैली में। चले नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रमुख मेले, जयपुर के प्रमुख मेले की बात करें। गद्दू का मेला कहाँ पड़ता है? लूणियावास। राजस्थान में सबसे बड़ा गद्दू का मेला लूणियावास में चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता का मेला ये यहीं पर पड़ता है, शीतला माता चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन बासोड़ा भोजन करते हैं। तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया, इसको छोटी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। और तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। बाण गंगा का मेला विराटनगर में वैशाख पूर्णिमा को बाण गंगा का मेला बढ़ता है विराटनगर में। शीला देवी का मेला नवरात्रों में बढ़ता है। हाथी महोत्सव मार्च में, हाथी महोत्सव जो है वो यहाँ पर जयपुर में बढ़ता है। एक ध्यान रखना पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखना। पतंग महोत्सव भी कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में। जनवरी महीने में आयोजित होता है पतंग महोत्सव। हाथी महोत्सव आमेर, हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? आमेर में हाथी महोत्सव आयोजित होता है। मेले हो गए। प्रमुख हस्तकला में देखिए रत्नाभूषण उद्योग, जो रत्नों के आभूषण बनाए जाते हैं उसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जयपुर में। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जयपुर में। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में। पन्ना की जो खान है, ध्यान रखना पन्ना का खान जो है काला गुमान क्षेत्र है, काला गुमान क्षेत्र उदयपुर में पन्ने की खान है। लेकिन पन्ने की मंडी पूछ ले, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो जयपुर में। लाख की चूड़ियां जयपुर सांगानेर। लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर की, जयपुर सांगानेर की लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री का भी आप ध्यान रखेंगे। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री कौन लेकर के आया था? मानसिंह प्रथम के काल में ये राजस्थान राजपूताना में आई थी।
राजस्थान में किसके काल में आई थी? मान सिंह प्रथम। लेकिन सर्वाधिक विकास पूछ ले, सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है ब्लू पोर्ट्री का? तो राम सिंह द्वितीय के समय, राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पोर्ट्री का सर्वाधिक विकास हुआ है। चीनी मिट्टी के बर्तन है, उस पर ब्लू कलर की जो चित्रकारी की जाती है उसको ब्लू पोर्ट्री कहते हैं। और ब्लू पोर्ट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में रोल था कृपाल सिंह शेखावत का। तो प्रश्न आता है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो बताएंगे ब्लू पोर्ट्री से। ये सीकर जिले से हैं और ब्लू पोर्ट्री को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। जयपुर का पोमचा और लेरिया प्रसिद्ध है। पोमचा और लेरिया कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। जरी का काम जयपुर जिले का। जरी के कारीगरों को सवाई जय सिंह सूरत से लेकर के आए थे। एक मीनाकारी भी इसके साथ में देख लेते हैं। मीनाकारी को भी कौन लेकर के आया था? मान सिंह लाहौर से राजस्थान लेके आया था। कौन लेके आया था? मान सिंह। कहाँ से लाया था? लाहौर से। मान सिंह लाहौर से राजस्थान लेकर के आया था। और ईरान किस कला का प्रसिद्ध केंद्र जयपुर में है? मीनाकारी में सोने चांदी के आभूषण और कलात्मक वस्तु पर मीने का काम किया जाता है मीनाकारी में। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है मीनाकारी के कुदरत सिंह। कुदरत सिंह का संबंध किससे है? मीनाकारी से। कृपाल सिंह शेखावत का आ जाए तो ब्लू पोर्ट्री और मीनाकारी का आ जाए तो कुदरत सिंह। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। विदेशी लोगों को संगमरमर मूर्तियां निर्यात की जाती है। चले, कुट्टी का काम जयपुर में विख्यात है। कुट्टी चौपाई पशु पक्षियों की बनाई जाती है कुट्टी से। तोप बनाने का प्रसिद्ध केंद्र जयपुर में। कुंदन कार्य जयपुर में। पीतल पर मुरादाबादी का कार्य जयपुर। कोप्तगिरी और तहनीसा का प्रसिद्ध केंद्र भी जयपुर है। इंपॉर्टेंट है, कोप्तगिरी और तहनीसा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो बताएंगे जयपुर में। चले, लास्ट है ये अपना जयपुर घराना, संगीत घराने। जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग खा। जयपुर घराने जो संगीत घराना है ये सदारंग खा के पुत्र थे, मनरंग खा। जयपुर के बीनाकर घराने के प्रवर्तक कौन है? रजब अली खा बीनागर, जो राम सिंह के दरबारी कवि थे। कथक का जयपुर घराना सबसे प्राचीन घराना। कथक जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, इसका जो सबसे प्राचीन घराना वो जयपुर घराना है। इस कथक घराना का जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। जयपुर घराना ध्रुपद गायकों का घराना है। एक सेनिया घराना, तानसेन के पुत्र सूरत सेन इस घराने का संस्थापक माना जाता है। सेनिया घराना। तमाशा एक लोक नाट्य शैली है। ये लोक नाट्य शैली है तमाशा। ये मूलतः तो महाराष्ट्र की है। जयपुर में, राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये तमाशा जो है प्रताप सिंह के समय ये आरंभ हुआ है। प्रताप सिंह के समय तमाशा नाट्य आरंभ हुआ है। तमाशे के मंच को अखाड़ा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मंच को अखाड़ा कहते हैं। तो तमाशा राजस्थान में जयपुर का है। कहां से लाया गया? ये महाराष्ट्र से। किसके समय? प्रताप सिंह के समय। तमाशा में संगीत, नृत्य, गायन तीनों की प्रधानता होती है। और तमाशा लोक नाट्य का प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट को माना जाता है। यह मूल रूप से कहाँ की नाट्य शैली है? महाराष्ट्र की नाट्य शैली है। नेक्स्ट बात करें रास लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लीलाओं का प्रमुख केंद्र है फुलेरा जयपुर। रास लीला ये वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और प्रथम राजधानी नाटक मोतीलाल जाट है। बोलियों में देखिए जयपुर की प्रमुख बोलियां। ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी को जयपुरी बोली भी कहते हैं और जाड़साई बोली भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली। सबसे ज्यादा संख्या में राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। संत दादू की रचनाएं भी ढूंढाड़ी भाषा में है। और इस भाषा का प्राचीनतम उल्लेख
8-10 गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। 8-10 गुजरी, ये इसमें ढूंढाड़ी भाषा का सबसे प्राचीनतम जानकारी मिलती है। और ढूंढाड़ी की उपबोलियां नागरचौल, जो टोंक और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है नागरचौल। कोठरी जयपुर के दक्षिण में, तोरावाटी जयपुर सीकर झुंझुनू में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में बोलते हैं तोरावाटी। चौरासी टोंक का पश्चिमी क्षेत्र और जयपुर का दक्षिणी में चौरासी। राजावाटी जयपुर का पूर्वी भाग। किशनगढ़ी, ये जयपुर के किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये था अपन ने जयपुर को कल्चर को अपन ने पढ़ा था। इसका एक पार्ट और बनेगा, अगले क्लास में जितना भी बचा हुआ है उन सबको कवर करेंगे और उसके बाद अंत में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी अपन देखेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना ना भूले। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।